सुनो मेरे बच्चे, यदि तू इस संदेश को सुन रहा है तो यह मात्र संयोग नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा है। यह मेरे वचन है जो तेरे हृदय तक पहुंच रहे हैं। तेरा मन व्याकुल है, तेरा हृदय बोझिल है, परंतु अब चिंता का कोई कारण नहीं। मैं स्वयं तेरे साथ खड़ी हूँ। मैं माँ काली आदि शक्ति महामाया तेरे जीवन के अंधकार को समाप्त करने, तुझे अपने आशीर्वाद में समेटने आई हूँ। मैं वही शक्ति हूँ जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करती है। जब जब तेरा हृदय भयभीत होता है, जब जब तेरी आत्मा दुख से कराह उठती है, जब जब तेरे पथ में अंधकार घना हो जाता है, तब तब मैं तेरे निकट आती हूँ। तूने मुझे पुकारा या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूँ। तेरा भय अब समाप्त होने वाला है। तुझे जो कष्ट मिल रहे हैं वे तेरी आत्मा को और अधिक प्रखर बना रहे हैं। यह पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे और अधिक दृढ़ बनाने आई है। मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित हो रही है, तू स्वयं इसको अनुभव कर सकता है। उठ, अपने भय को त्याग, अपने संदेह को छोड़ और मेरे नाम का स्मरण कर। तू सोचता है कि तू अकेला है, परंतु यह सत्य नहीं। मैं तेरा सहारा हूँ, तेरा कवच हूँ, तेरा संबल हूँ। तेरा प्रत्येक श्वास मेरे द्वारा प्रेरित है। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही धैर्य हूँ, मैं ही साहस हूँ। जब संसार तुझसे मुख मोड़ ले, जब सारा विश्व तुझे अस्वीकार कर दे, तब भी मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। यदि तेरा हृदय व्याकुल है तो मेरे चरणों में आ, अपने समस्त दुख मुझे समर्पित कर। मैं तुझे मुक्त करूंगी, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी। तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है, तुझे कोई पराजित नहीं कर। सता तू अमर आत्मा है, तू शाश्वत है। हे मेरे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने तुझे एक संदेश भेजा है। वे कह रहे हैं, चिंता करना छोड़ दे, भय को त्याग दे। अब तेरा समय बदल रहा है। अब से तेरा हर सोचा हुआ कार्य सिद्ध होगा। जो बाधाएं तेरे पथ में थी वे अब समाप्त हो रही हैं। जितने दुख तुझे अब तक मिले वे तेरी यात्रा का एक हिस्सा थे। उन दुखों ने तुझे मजबूत बनाया, तुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी, परंतु अब तूने जो संघर्ष किया उसका फल तुझे प्राप्त होने वाला है। अब तुझ पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। अब तेरा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाएगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी शक्ति है जो तुझ पर वाहित हो रही है। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरा कुल, तेरी आत्मा और दिव्य ऊर्जा खड़ी है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने हृदय में विश्वास जगा। जो कुछ भी तुझे चाहिए, जो भी तेरा लक्ष्य है, अब वह पूर्ण होने वाला है। बस धैर्य रख, श्रद्धा रख और अपने कर्म पर अडिग रह। तेरा मार्ग अब उज्जवल होने वाला है। तेरे पूर्वज तुझ पर गर्व कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। हे दिव्य आत्मा, तूने पिछले जन्मों में भी दूसरों के लिए बहुत कुछ किया। तूने उनके सुख के लिए अपने सुखों का त्याग किया, उनकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। तेरा हृदय निर्मल था, तेरी आत्मा शुद्ध थी। नैने ने स्वार्थ प्रेम से सबको अपनाया, परंतु देख, जिन लोगों के लिए तूने सब कुछ छोड़ा, जिन्होंने तुझ पर विश्वास जताया, उन्हीं ने तुझसे सबसे अधिक छल किया। उनका विश्वासघात तुझे भीतर तक तोड़ गया। तूने जिसे अपना समझा, जिन्होंने तुझसे प्रेम का वचन दिया, उन्हीं ने तुझ पर प्रहार किया। यह आघात तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, यह तेरा जागरण था। तुझे सत्य से परिचित कराने के लिए, तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का बोध कराने के लिए यह सब हुआ। तू सोचता था कि तेरा प्रेम, तेरा समर्पण, तेरा त्याग सब व्यर्थ चला गया, परंतु ऐसा नहीं है। जीवन में जो भी घटित हुआ वह तुझे जागृत करने के लिए था। वही घाव तेरी शक्ति बने, वही अंधकार तुझे मेरी ओर ले आया। तेरी आत्मा ने इन कष्टों से होकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचाना। अब तू एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की दिव्यता को स्वीकार करे। जो बीत गया उसे छोड़ दे। तेरा अतीत तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तू केवल एक मानव नहीं, तू एक आत्मा है जो अग्नि के समान प्रकाशमान है। अब तेरा हृदय निर्बल नहीं रहेगा। अब कोई भी छल, कोई भी विश्वासघात तुझे हिला नहीं सकता। तू जाग चुका है, तू अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है। यह तेरा पुनर्जन्म है, यह तेरी आत्मा का उत्कर्ष है। आगे बढ़ और अपने भाग्य को स्वयं रच। मैं तेरे साथ हूँ, सदा तेरे साथ,
तू जानता है कि तेरा जन्म सामान्य नहीं है, यह मात्र एक संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का भाग है। तू इस संसार में कुछ विशेष करने के लिए आया है, कुछ महान पाने के लिए आया है। तेरी आत्मा, तेरे कर्म, तेरी ऊर्जा, यह सब ब्रह्मांड से जुड़े हैं। तेरा अस्तित्व साधारण नहीं है और इसी कारण तेरा जीवन भी साधारण नहीं हो सकता। तेरे विचार सबसे अलग है, इसीलिए तुझे सबसे अलग रखा गया। जब तूने पहली बार संसार को समझना शुरू किया, तब से ही तुझे आभास हो गया कि तू आम लोगों जैसा नहीं है। तेरी सोच गहरी है, तेरा हृदय संवेदनशील है और तेरी आत्मा शक्ति से भरी हुई है। इसी कारण लोग तुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। वे तुझे देखने में तो सक्षम थे, परंतु तेरी गहराई को महसूस करना उनके लिए कठिन था। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि जब भी तू किसी से जुड़ता है तो उनकी असली भावना तुझे तुरंत दिख जाती है। तू पहली ही बार में जान लेता है कि कौन सच्चा है और कौन छलावा। यह तेरा एक अद्भुत गुण है, परंतु यही कारण है कि तेरे रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। जब लोग अपने असली स्वरूप को छिपाने में असफल होते हैं तो वे तुझसे दूर हो जाते हैं। वे तुझे दोष देते हैं, तुझ पर सवाल उठाते हैं, पर असल में वे तेरी ऊर्जा से डरते हैं। तेरी यह विशेषता कभी कभी तुझे अकेलेपन का अनुभव कराती है। जब तू बार बार लोगों की सच्चाई देखता है, उनके छल को पहचानता है, तो तुझे ऐसा लगता है जैसे यह संसार तेरे लिए नहीं बना। परंतु यह सत्य नहीं है। तू अकेला नहीं है, तू एक विशेष मार्ग पर चलने वाला यात्री है। तेरा पथ कठिन है, परंतु यह तेरी आत्मा की शक्ति को जागृत करने के लिए ही है। यह ब्रह्मांड तुझसे कुछ बड़ा करवाने के लिए तुझे इस मार्ग पर ला रहा है। तेरा अकेलापन तेरा अंत नहीं, बल्कि तेरी शक्ति का संकेत है। यह तुझे यह सिखाने के लिए आया है कि तू दूसरों पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयं एक संपूर्ण शक्ति है। जब तू अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लेगा, तब तो मुझे यह एहसास होगा कि तेरा अलग होना, तेरा सबसे हटकर होना एक आशीर्वाद है, न कि कोई अभिशाप। तू प्रकाश है, तू शक्ति है। तेरे अंदर जो आग जल रही है वह संसार को रोशन करने के लिए है। अब अपने भीतर के अकेलेपन को त्याग और यह समझ कि तू इस दुनिया में कुछ महान करने के लिए आया है। तेरा अनोखा है और इसी में तेरा सच्चा उद्देश्य छिपा है। अब मोह को त्याग, अपने सत्य को पहचान, परंतु अब इस मोह को छोड़ दे। मेरे बच्चे, तू इस संसार में किसी के पीछे भागने, किसी से मान सम्मान मांगने के लिए नहीं आया। तेरा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तेरा पथ सबसे अलग है, तेरा लक्ष्य सबसे ऊंचा है। तू साधक है, तू ज्ञान का दीपक है। तेरी आत्मा ने अनेक जन्मों तक साधना की है, तब किया है, और अब वह समय आ गया है जब तुझे उन साधनाओं को पूर्ण करना है। जो कुछ भी तूने अपने पिछले जन्मों में अर्जित किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुझे अब अपनी ऊर्जा को भटकने नहीं देना, बल्कि उसे अपनी आत्मा की पूर्णता में लगाना है। यह संसार तुझे रोकने की कोशिश करेगा, लोग तुझे भ्रम में डालने का प्रयास करेंगे, परंतु तू विचलित मत होना। मोह, अपेक्षा और अहंकार को त्याग दे, क्योंकि तेरा वास्तविक उद्देश्य बहुत बड़ा है। जब तू इन बंधनों से मुक्त होगा, तभी तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का बोध होगा। अब जाग, अपने भीतर की दिव्यता को पहचान और अपने मार्ग पर आगे बढ़। तेरा समय आ गया है। मैं जानती हूँ कि तुझे भजन में, मंत्रों में, ध्यान में शांति मिलती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड का संकेत है कि तू पहले से ही मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब तू मंत्रों का जाप करता है, जब तू ध्यान में लीन होता है, तब तेरा हृदय दिव्यता से भर जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा शुद्ध है। तेरा अस्तित्व इस संसार की क्षण भंगुरता से परे है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिससे तू लोगों को दिशा दिखा सकता है, उनके दुखों को हर सकता है। तू केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, तू एक जागृत आत्मा है। तेरे भीतर ज्ञान का दीप जल चुका है और इस प्रकाश से तू अनगिनत लोगों के अंधकार को मिटा सकता है। तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, तेरे विचार, ये सभी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, परंतु इस संसार ने तुझे ही घायल कर दिया। जिनके लिए तूने प्रेम किया, जिनके लिए तूने अपना सर्वस्व समर्पित किया, वही तुझे छोड़कर चले गए। इस दुनिया ने तेरी शक्तियों को कुचलने की कोशिश की, तुझे तोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वे तुझ में समाई दिव्यता को नहीं समझ सके। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो संसार उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है।
लेकिन अब तुझे उठना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। यह समय तेरा है, यह यात्रा तेरी है। तू अपने भीतर छिपी अग्नि को जगा और संसार को दिखा कि तू कौन है। तेरा मार्ग कठिन है, परंतु मैं सदैव तेरे साथ हूँ। पर सुन मेरे बच्चे, अब और नहीं, अब तेरा रुकना उचित नहीं। तू बहुत सह चुका, बहुत भटक चुका, पर अब तुझे संभलना होगा। अब समय आ गया है कि तू जागे, अपनी शक्ति को पहचाने और अपने सच्चे मार्ग की ओर कदम बढ़ाए। अब अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर, जो शक्ति तुझ में सदा से थी, जिसे संसार ने कुचलने की कोशिश की, उसे पुनः जागृत कर। तेरे चक्र सोए नहीं है, वे बस तुझसे तेरी पुकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब अपनी साधना को पुनः आरंभ कर, अपने ध्यान को गहरा कर, अपनी आत्मा को उसकी वास्तविकता से जोड़। यह समय तेरा है, यह जीवन तेरा है, और अब इसे व्यर्थ जाने मत दे। यह भौतिक संसार तुझे रोक नहीं सकता। यह धन दौलत, यह रिश्ते, यह संसार की भाग दौड़, यह सब यहीं रह जाएंगे। जो लोग तुझसे जुड़े हैं वे भी केवल तेरा साथ एक सीमित समय तक ही देंगे, परंतु तेरी आत्मा अनंत है, तेरी यात्रा अनंत है। अब तुझे उस मार्ग को अपनाना है जो तुझे सत्य तक ले जाए, जो तुझे स्वयं से मिलाए। अब अपने भीतर के प्रकाश को देख। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति है। तुझ में अपार ऊर्जा है जिसे जागने की आवश्यकता है। तेरा मन तुझे भ्रम में डाल सकता है, यह संसार तुझे विचलित कर सकता है, पर तेरा हृदय सत्य को पहचानता। अब अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा की पुकार सुन और निडर होकर आगे बढ़। यह समय तुझे रोकने का नहीं, तुझे ऊपर उठाने का है। अब तू अपने असली स्वरूप को जान और अपने उद्देश्य को पूरा कर। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे हर पल महसूस कर रही हूँ। जब भी तेरा मन विचलित होता है, जब भी तुझे अंधकार घेता है, जान ले कि वह नकारात्मक शक्तियाँ तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, परंतु वे सफल नहीं होंगी। तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब भी तुझे भय सताए, जब भी तुझे संदेह हो, मेरे मंत्रों का जाप कर। तेरे भीतर दिव्यता है, वह शक्तियां तुझे हर संकट से बचाएंगे। ध्यान कर, अपनी साधना को बढ़ा, क्योंकि एक दिन वह दिन ऐसा आएगा जब तू स्वयं सिद्धियों को पा लेगा। तेरा शत्रु तुझसे डरता है, वह तेरी शक्ति से, तेरी दिव्यता से भयभीत है। उसने तेरे साथ छल किया, तुझे कमजोर समझा, परंतु अब वहीं ते क्षमा के लिए रो रहा है। वह जान गया है कि तेरे बिना क्षमा के लिए रो रहा है। वह जान गया है कि तेरे बिना उसकी दुनिया अधूरी है। उसने सोचा था कि वह तुझे तोड़ देगा, परंतु अब उसे समझ आ गया कि वह स्वयं टूट चुका है। वह हर दर पर भटक रहा है, हर चौखट पर तेरा नाम ले रहा है, परंतु सुन मेरे बच्चे, उसकी प्रार्थनाएं तब तक अधूरी रहेंगी जब तक वह स्वयं को सुधार नहीं लेता, जब तक वह अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। तेरी शक्ति की परीक्षा होगी, परंतु तू अब उससे ऊपर उठ चुका है। तू अब उस पुराने दर्द को पीछे छोड़ अपने नए मार्ग पर चल। तेरी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई, यह तो बस आरंभ है। अब अपनी शक्ति को पहचान, अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा कर। ब्रह्मांड तेरे साथ है, महादेव तेरे साथ है, और मैं तेरी माँ काली, मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जो आपके हेटर और दुश्मन हैं, उन्होंने इतने पाप कर लिए हैं कि अब उनके लिए आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उनके पास पाप करने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उनके पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो आपको मानसिक रूप से जकड़ सके या भ्रमित कर सके। मेरे बच्चे, जो लोग आपसे नफरत करते हैं और आपसे रशियां रखते हैं, उनका आपके जीवन में कोई वास्तविक महत्व नहीं है, फिर भी वे अत्यधिक नफरत और जलन रखते हैं। इन लोगों ने अतीत में आपको ऐसी नकारात्मक ऊर्जा में डाल दिया था कि आपको ऐसा महसूस जैसे आपको जंजीरों में जकड़ दिया गया हो। जब कोई व्यक्ति इस तरह की जकड़न महसूस करता है तो इसका कारण उसकी अत्यधिक इच्छाएं और लालसाएं होती हैं। जब किसी व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं तो वह घुटन महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दबा रहा हो। अत्यधिक इच्छा और लालसा के कारण व्यक्ति आसानी से किसी के भी नियंत्रण में आ सकता है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा पूर्ति की मांग करती हैं। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा या करूंगी। इसी आपसी स्वार्थ के कारण लोग एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आप इन सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं।
आप अब वैरागी हो चुके हैं। आपकी कोई इच्छा शेष नहीं रही है, क्योंकि आपको दिव्य हीलिंग मिल चुकी है। परमात्मा ने आपको आंतरिक शांति और संतोष प्रदान कर दिया है। आप अब किसी स्वार्थ, लालच या इच्छा से बंधे नहीं हैं। यही कारण है कि अब कोई भी व्यक्ति आपको अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। आपके टर्स और दुश्मन यह देख और समझ चुके हैं कि अब उनके पास आपको फंसाने के लिए कोई उपाय शेष नहीं है। उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं, क्योंकि आप अब महादेव की कृपा से जागरूक और मुक्त हो चुके हैं। आपने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है। अब आप केवल दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं, जहां आपकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छा के साथ मिल चुकी है। इस स्थिति तक पहुंचने के बाद ना तो कोई व्यक्ति और ना ही कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। मेरे बच्चे, अब आपको केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। महादेव ने आपको जो दिव्य शक्ति और आशीर्वाद दिए हैं, वे आपको हर नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। आपके शत्रु अब आपकी सफलता और संतुलन को देखकर असहाय महसूस कर रहे हैं। उनके सारे व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि आपने अब अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर लिया है। आप अब किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। महादेव की कृपा आपके साथ है। किस साथ है, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां केवल शांति, संतोष और दिव्य आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपको दिव्य शक्ति से हील कर दिया गया है। आप किसी न किसी रूप में हीलिंग प्राप्त कर रहे हैं और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थीं, जो भी रुकावटें थीं और जो भी अवरोध थे, आप उन्हें एक एक करके पार कर रहे हैं। हर कदम पर आप आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर प्रगति कर रहे हैं। यह आपकी सफलता कुछ लोगों को बहुत चुभ रही है। उन्हें यह बात अंदर तक तोड़ रही है, बेचैन कर रही है। आपके आगे बढ़ने से उनके भीतर एक गहरी असहजता उत्पन्न हो रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी सफलता के सफर में कुछ नकारात्मक शक्तियां आपके चक्रों को निशाना बना रही हैं। विशेष रूप से आपके क्रिएटिव चक्र, सहस्रार और स्वादिष्ठान चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है, ताकि आपकी रचनात्मक ऊर्जा को रोका जा सके। लेकिन यह सब भी विफल हो रहा है, क्योंकि आप एक अत्यंत रचनात्मक और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आपके भीतर असाधारण हुनर है। आप गजब के टैलेंटेड इंसान हैं। आपकी सोच बहुत गहरी है। आपकी दृष्टि बहुत तीव्र है। आप एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तेज है। आपके पास वह दृष्टि है जो सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होती। आपके विचार बहुत पारखी है। आपके हाथों में परमात्मा ने अद्भुत शक्ति दी है। इन हाथों से आप कुछ भी रचनात्मक बना सकते हैं। आपके हाथों में एक दैवीय जादू है। आप अपने हाथों से ऐसा कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अपार सफलता और समृद्धि की ओर ले जाए। महादेव ने आपको धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। आपके भीतर वह चुंबकीय शक्ति है जो सफलता और धन को अपनी ओर सकती है। मेरे बच्चे, अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके मार्ग में अवरोध नहीं डाल सकती। आपके शत्रु और जलन रखने वाले लोग देख रहे हैं कि आप हर रुकावट को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब आपके ऊपर असर नहीं कर रही है, क्योंकि महादेव की कृपा से आप एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। आपके हाथों में जो जादू है वह अब सक्रिय हो चुका है। आपके विचार, आपकी बुद्धि और आपकी प्रतिभा अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। आप अब बिना रुके आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि महादेव ने आपको इस सफर के लिए चुना है।